यीशु जी तेरा पल्ला झुके चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला झुके चंगी हो जावांगी। तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला तेरा पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला झुके पल्ला। यीशु जी तेरा पल्ला झुके चंगी हो जावांगी। 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 हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें परमेश्वर के महान दास का, जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू जीसस। यीशु जी तेरा पल्ला छूके चंगी हो जावांगी। ओ देखेगा ज़माना में। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया सब ऊंची आवाज से कहें हालेलुया दिल खोल कर कहें हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम में, परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं। जितने भी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर प्रभु के घर में यहां पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबको परमेश्वर आशीष दे, सबके मस्तक ऊंचे हों और सब लोग आज बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने पाए। सब लोग कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद तालियों के साथ होता है। और आज गवाही भी तो देनी है। आपने कहा था कि अगली बार जब आएंगे तो सबसे ज्यादा गवाही मेरी होगी। आप ही ने बोला था लास्ट संडे, आपने बोला था ना कि मेरी गवाही सबसे ज्यादा होगी। आप सब ने हाथ उठाकर बोला था मैं बड़ी गवाही के साथ प्रभु की महिमा करने अगले संडे फिर से आऊंगा। बोला था कि नहीं? लेकिन बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेरी तो गवाही नहीं बनी। बनी कि नहीं बनी? सबसे बड़ी गवाही मालूम है क्या है? हम सब जिंदा हैं। हम जिंदा परमेश्वर की संतान है और जिंदा हैं, भले चंगे हैं, तंदुरुस्त हैं और हमारे अंदर भी आनंद है और बाहर भी आनंद है। हम अंदर से भी आनंदित हैं और चेहरे पर भी मुस्कुराहट है कि नहीं? धन्यवाद परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को महिमा दें, धन्यवाद दें बड़ी जोर से तालियों के साथ। सब अपनी आंखों को बंद करें। जो ऑनलाइन है, जो ब्रांच में जितने भी लोग यहां पर हैं, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर को नियम और अनुशासन बहुत पसंद है। आज्ञा पालन करना परमेश्वर को भाता है।
और हम सब जानते हैं कि हमारा एक मन होकर उसकी इबादत करना, एक मन होकर उसको महिमा देना, एक मन होकर उसके पवित्र मंदिर में आकर इकट्ठा होना, ये उसे भाता है। कहीं आमीन। और आप जानते हैं कि आप किसी इंसान की संगति करने नहीं आए हैं, किसी बड़े अधिकारी की, नेता की, या किसी बड़े उद्योगपति की, या पैसे वाले की, अमीर लोगों की संगति में नहीं है। आप परम पिता परमेश्वर की संगति में बैठे हैं। किसकी संगति में? परमेश्वर की। कहीं हालेलुया। हालेलुया। और ये बड़े गौरव की बात है, बड़े आनंद की बात है, और हमें नाज होना चाहिए इस बात के ऊपर कि हम परमेश्वर की संगति में हैं। हर एक माता पिता अपने बच्चों को बचपन से लेकर शिक्षा देते हैं कि उनका बच्चा कोई भी कुसंगति में ना जाए, हमेशा वो अच्छी संगति में रहे। और आज सचमुच में बड़े गौरव और आनंद की बात है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं। और अगर परमेश्वर की संगति में आप बैठे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस बात से हमसे भी ज्यादा आनंद परमेश्वर को है। जितना आनंद हमारे अंदर है, जितना आनंद हमारे अंदर है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं, हमारे आनंद से भी ज्यादा आनंद परमेश्वर को है कि मेरे बच्चे मेरे पास आए हैं। मेरे बच्चे इतनी ठंड में, इतनी दूर से अपने जरूरी कामों को छोड़कर, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर मेरे पास मेरी महिमा करने के लिए आए हैं। इस बात से परमेश्वर कितना आनंदित होंगे। आप सोच कर देखिए कितना ज्यादा आनंद परमेश्वर को होगा, है कि नहीं? यही बात, अगर परमेश्वर आज आनंदित हैं, अगर हमारे परमेश्वर आज आनंदित हैं, तो अपना दिल खोल कर आशीष देंगे कि नहीं? अगर परमेश्वर ने अपना दिल खोल रखा है और वो आशीष देने के लिए आज तैयार है, तो बारी किसकी है लेने की? यस, आज हमारी बारी है लेने की। परमेश्वर ने तो 2025 साल पहले अपना दिल खोल दिया था। 2025 साल पहले उसने अपने बलिदान के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग बनाया। संपूर्ण मानव जाति के लिए उसने उद्धार का मार्ग तैयार किया और संपूर्ण मानव जाति के लिए खुशियां और आनंद के द्वार खोल दिए। सबकी चंगाई, सबकी बढ़ोतरी, सबकी कामयाबी, सबकी सफलता, सबका मान सम्मान की बढ़ोतरी, हर एक वो आशीष जिसको इंसान चाहता है, हर एक आशीष को परमेश्वर ने 2025 साल पहले खोल दिया है। बोलो आमीन। लेकिन ये मनुष्य, ये इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, अपनी आशीषों से, अपनी ब्लेसिंग से दूरियां बना लेता है और दोष परमेश्वर पे लगाता है कि प्रभु तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर कभी भेदभाव नहीं करते। कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर का कलाम सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, और परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है पक्षपात करना, भेदभाव करना, बोलो, भेदभाव करना, पक्षपात करना पाप है कि नहीं? सिस्टर बैठ जाए अभी। भेदभाव करना, पक्षपात करना पाप है कि नहीं? अगर परमेश्वर ने खुद अपने कलाम में लिखा है कि पक्षपात करना पाप है, तो परमेश्वर पक्षपात कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? लेकिन आज भी इंसान सबसे पहले मन में क्या सोचता है कि वो अमीर है, मैं गरीब हूं, मेरे भाई को प्रभु तूने ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, उसके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसका कारोबार, उसकी रोजगार बहुत ज्यादा है, उसके बच्चे ब्लेस हैं, वो देश विदेशों में घूम रहे हैं, मेरे बच्चे। आप जब दूसरों को बढ़ते हुए देखते हैं या दूसरों के पास धन, मान सम्मान बढ़ते हुए देखते हैं, आप जब दूसरों को देखते हैं तो आपको अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। और ये हर एक जन, चाहे वो प्रभु को जानता है नहीं जानता है, लेकिन जब भी वो दूसरों की ओर देखता है, उसके मन में बात जरूर आती है
कि परमेश्वर उसको तूने ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। भले ही आप बाद में, लेकिन एक बार मन में ज़रूर आती है कि उनको ज़्यादा ब्लेसिंग है, मुझे कम दिया है। आती है कि नहीं? महसूस होता है कि नहीं? अगर आपको महसूस होता है तो आप जानते हैं, आपका सोचना विचारना एक अलग बात है, लेकिन महसूस करना, फील करना, आपका महसूस करना, यानी कि अगर आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, सोचना विचारना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे कम दिया, ज़्यादा दिया, उसको मुझसे ज़्यादा दिया, तो ये बहुत बड़ी आत्मिक गलती है। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर पे दोष लगाते हैं, कहीं ना कहीं शैतान के पास बहाना है कि ये इंसान, ये बेटा परमेश्वर पर दोष लगा रहा है। और ये सबसे बड़ी एक स्पिरिचुअल मिस्टेक है, आत्मिक गलती है, जिसका बहाना लेकर शैतान हमारी गलतियों का बहाना लेकर शैतान हमारी ब्लेसिंग को रोक लेता है। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। आपके सोच विचार में, आपके जहन में कोई भी बात आए, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में वो स्थिर नहीं करना चाहिए। मन में अगर आपको किसी बात का मालूम नहीं है तो आप प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर आपको बताएंगे। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, किसी के पास 4 बच्चे और एक के पास एक भी नहीं है। परमेश्वर कठोर नहीं है, परमेश्वर कठोर नहीं है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन उसने अपने वचन में एक बड़े सुंदर वचन में लिखा है, मैं न्यायी परमेश्वर यहोवा हूं, उसका न्याय खरा है। और ये खुदाबंद का न्याय है इंसान के कर्मों के द्वारा, उसके कर्म, उसके विश्वास, उसकी प्रार्थनाओं का लेखा जोखा, जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी आपके पुरखे, आपके पूर्वज जो करते आए हैं, उसका सारा हिसाब किताब, मैनेजमेंट है ये अकाउंटेबिलिटी है, ये परमेश्वर की महान मैनेजमेंट है। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचें कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है। पुरखों के श्राप, हमारे पुरखों के श्राप हमारा पीछा करते हैं, और शैतान उन बहानों को लेकर हमारी ब्लेसिंग को रोकने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर आपको एक बात बताना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तुझे मेरी बात समझ में आ जाए तो मैं तुझे भी धनी चुटकी भर में बना सकता हूं। दूसरों का धन देखकर, दूसरों का तन देखकर, दूसरों का मन देखकर, दूसरों के बच्चे देखकर अपने आप को छोटा मत समझ। अगर दूसरों को बढ़ता हुआ देख कर के उनके वो मकान है, और बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को कोसते हैं, क्या मालूम है कि परमेश्वर ने, जो प्रभु को नहीं जानते, जो परमेश्वर को मानते नहीं है, जानते नहीं है, उनके पास हमसे ज्यादा धन है, वो विदेशों में घूम रहे हैं, उनके पास सोने की चैन है, उनके पास गाड़ियां हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं परमेश्वर को जानता हूं, लेकिन आपको एक बात समझनी है कि परमेश्वर न्याय करने वाले परमेश्वर हैं। आप किसी की ब्लेसिंग, किसी के पास धन, किसी के पास, किसी को बढ़ता हुआ देखकर अपने आप को छोटा महसूस मत करें। परमेश्वर का न्याय खरा है, और अगर आप बढ़ना चाहते हैं, आप भी बढ़ना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है, परमेश्वर की बात को आप समझ लें, वो आपको भी बढ़ा देंगे। आप खुदा के वचन को जान ले, पहचान लें, उसकी बात को समझ लें। जिस दिन आपने उसकी बात को समझ लिया, उसी दिन आप भी बढ़ने लगेंगे। उनके पास 2 मकान है, आपके पास एक भी नहीं है। परमेश्वर सामर्थी है, वो 2 की जगह 4 तुम्हें दे सकते हैं। आमीन। कई लोग सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारा तो रिश्ता भी नहीं हुआ, बच्चे कहां से आएंगे। कुछ भी हो सकता है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमीन। जो असंभव है उसे संभव करने वाला परम ईश्वर है। कहें आमीन। यस, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, और जो संदेश था कि इंसान अपने आप को छोटा समझता है, आप छोटे नहीं हैं, आप राजा की औलाद हैं, राजा की। यस, यीशु मसीह राजा है।
और राजा की औलाद छोटी नहीं हो सकती। आप परम ईश्वर की संतान हैं, या तो आपको मालूम नहीं है, और अगर आपको मालूम है तो फिर आपको लगता है मालूम है लेकिन आपका विश्वास नहीं है, आपको सिर्फ मालूम ही है। और अगर मालूम भी और विश्वास भी है तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए आप इधर उधर मत ताक, लिखा कलाम के अंदर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मत डर, मत डर, मैं तेरे दाहिने हाथ को धर में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा, तेरी सहायता करूंगा। इसलिए आप जो लोग, ये संदेश परमेश्वर की ओर से है कि जो लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को निर्धन गरीब समझते हैं, कोसते हैं, और प्रभु में आकर आप कोसते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कोसते हैं अपने आप को कि मेरे पास बच्चा नहीं है, प्रभु मुझ पे दया कब करेगा, ऐसे कोसना बंद करें। ये सबसे बड़ी कमजोरी की निशानी, और शैतान को आप मौका देते हैं, वो आपकी ब्लेसिंग को रोक के तो पहले ही बैठा हुआ है। आप अपनी ब्लेसिंग को खुलने दें, अपने पास आने दें। आप ये सोचना बंद करें, मुझे परमेश्वर ने कहा कि मेरे बच्चों को जब तू मेरे बच्चों को तू आज ये संदेश देना, क्योंकि जब ये रोते हैं, जब ये अपने आप को छोटा समझते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, और परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके चिंता करने से, आपके डरने से, आपके भयभीत होने से पवित्र आत्मा शोकित होता है, परमेश्वर को भी दुख होता है। बोलो आमीन। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर आप दुखी हैं तो आपके माता पिता खुश हो सकते हैं? अगर आपके दिल में दुख तकलीफ है, अगर आप टेंशन में, आप चिंताओं में, आप डरे हुए हैं, तो क्या आपके माता पिता खुश हो सकते हैं? मैं फिर पूछ रहा हूं कि आप अगर डरे हुए हैं, अगर आप चिंता में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, तो क्या आपके भाई बहन, आपके माता पिता खुश रह सकते हैं? अपने बच्चों को देखकर कोई माता पिता दुख में देखकर कोई हंस नहीं सकता। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि जब आप दुख में जाते हैं, तकलीफ में जाते हैं, समस्याओं में जाते हैं, तो मुझे भी दुख होता है, मुझे भी दुख होता है, मैं भी शोकित होता हूं। कहीं हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जिनको ये संदेश समझ में आ चुका है, मैंने ये भी कहा कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये स्पिरिचुअल मिस्टेक है, ये आत्मिक गलती है। अपनी आत्मिक इंसान को गलती तो पता चल जाती है, पाप पता चल जाते हैं, गलती पता चल जाती है कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या गुनाह किया है, लेकिन आत्मिक गलतियों की ओर इंसान ध्यान नहीं देता। आत्मिक गलतियां उन्हें पता नहीं चल पाती। इसलिए छोटी छोटी बातों में जब आप अपने आप को वेरीफाई करेंगे, अपने आप को क्रॉस चेक करेंगे, अपनी जीवन शैली को, अपनी कार्यशैली को, अपने सोचने विचारने को, तो आपको अपने आप पवित्र आत्मा या आपकी स्वयं अंतरात्मा आपको बताएगी कि तूने क्या गलती किया है। और जिस बात के लिए आपको आपकी आत्मा दुहाई दे, आपकी आत्मा बोझ डाले, या जिस बात से आपकी आत्मा शोकित हो, आप समझ जाना कि मुझसे कोई गलती भी है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।